फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे ही होंगे। अब देखो, मैं बात करूं मैथ्स की, तो हमने मैथ्स के जो प्रतिशत चैप्टर है उस प्रतिशत चैप्टर के टोटल मतलब जो चैप्टर है टोटल जो उसके पार्ट हैं वो बना लिए हैं और वो पार्ट आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। जिसने भी अगर वो पार्ट्स नहीं देखे थे तो प्लेलिस्ट में जाकर अपने जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो लिंक है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा अब जो नया चैप्टर चलने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। क्योंकि परसेंटेज के बाद हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि पढ़ी ही जाती है। अगर उसको पढ़ लेते तो हमें दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि लाभ और हानि में भी प्रतिशत का काफी जिक्र किया जाता है। तो हम यहाँ पे जो शुरू करने वाले हैं लाभ और हानि, जिसका जो फर्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट में प्रतिशत के सभी पार्टों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखो हम बात करते हैं चैप्टर की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आप चाहे एग्जाम छोटे से छोटा दे लो या फिर बड़े से बड़ा दे लो, चाहे आप अगर मैं बात करूं जैसे डी ग्रुप का एग्जाम दे लो और चाहे आप अपने सीजीएल का एग्जाम दे दो, तो प्रत्येक एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो और चाहे वो क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी होके चला जाए, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप इस प्रॉफिट एंड लॉस को आसानी से पढ़ना मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़े अच्छे से समझ आए। मैं बिल्कुल नॉर्मल वे से आपको लेके चलूंगा, बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा और लास्ट तक आपको लेके चला जाऊंगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए इस टॉपिक को पढ़ना। मैं शुरू में इसके बारे में थोड़ी सी आपके सामने बातें इसकी रख रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास क्या क्या होता है, लाभ और हानि में हमारे पास क्या क्या होता है। मैं बेसिक से इसको बता के चल रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो लाभ और हानि का जो चैप्टर होगा उसके अंदर आपके पास देखने को मिलेगा क्रय मूल्य। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है इस क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। सभी जानते होंगे क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसका मतलब वो क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम अगर बात करें तो क्रय मूल्य का मतलब हमारा रखने हैं हमें यहाँ पे खरीदना। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं विक्रय मूल्य की, क्योंकि यहाँ पे इसमें हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिलेंगे, क्योंकि जो लाभ हानि होती है वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखने से होती है। तो यहाँ पे दूसरा होगा हमारे पास विक्रय मूल्य। इस विक्रय मूल्य का जो मतलब होगा वो क्या होगा, बेचना। क्रय मूल्य का मतलब हो गया खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब हो गया बेचना। इस क्रय मूल्य से और इस विक्रय मूल्य से हमने क्या प्राप्त करनी है, लाभ, और दूसरा क्या प्राप्त करना है, हानि। अब हमें लाभ कब होता है और हानि कब होती है। ठीक है, अब लाभ कब होगा और हानि कब होगी तो मैं एक बार आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे हम लाभ लेते हैं, किसी वस्तु पे हमने लाभ कमाना है। अब लाभ कब कमाएंगे, जब हम पहले किसी वस्तु को खरीदेंगे, खरीदने के बाद उसको बेचेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि वस्तु को खरीद लिया, खरीदा वस्तु को और बेचा। अब मैंने इनके बारे में बताया, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। ये चीज मैंने आपको शुरू में बताई। अब देखो लाभ कब हो गया, हमने किसी वस्तु को खरीदा और हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद लिया और इसको हमने बेच दिया 120 रुपए में। 120 रुपए में हमने बेचा। देखो एक सिंपल बात है, नॉर्मल सी बात है। हमने किसी वस्तु को खरीदा ना तो हमारी जेब से 100 रुपए निकल गए। 100 रुपए निकाल के और हमने वस्तु को खरीद लिया। जब हमने बेचा उसको तो हमारी जेब में वापस रुपए आके डल जाते 120। निकले कितने थे, 100, लेकिन डले कितने, 120। कितने ज्यादा डल गए। अब जो 20 रुपए ज्यादा डले, 20 रुपए डले, वो 20 रुपए हमारा क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। हमने यहाँ पे 20 रुपए क्या कर लिए, कमा लिए। तो एक सिंपल सी बात यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है, जब हमें किसी वस्तु पे लाभ होता है तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य तो कम होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाए हुए मैंने विक्रय मूल्य को। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो ये सिंबल मैं लगा के चल रहा हूं कि जब हमें किसी वस्तु पे लाभ प्राप्त होता है तो उसका क्रय मूल्य कम है, किससे कम है, विक्रय मूल्य से। ठीक है, दूसरा होता है हानि।
आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद लिया और उसको 80 रुपए में बेच दिया, मतलब क्या हुआ, हमारी जेब से रुपए कितने 100 निकले जब हमने खरीदा था तो, लेकिन हमारी जेब में वापस आके डल गए कितने 80। अब देखो निकाले थे तो आपने 100 लेकिन डले कितने 80, कम डले, कितने कम डले 20। अब यहाँ पे आपके पास 20 कम डले, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या प्राप्त होती है, हानि। कितने रुपए की होती है, हानि 20 की होती है। अब देखो जब हानि होगी तो क्रय मूल्य तो होगा ज्यादा और विक्रय मूल्य होगा भाई कम, तो यहाँ पे हानि होगी तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य से। ये दो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा था, आई होप आपको समझ भी आई होंगी ये दोनों चीजें। मैं वापस इनके बारे में आपको फिर बता रहा हूं। जैसे आपने किसी वस्तु पे लाभ लिया, सभी जानते हैं अक्सर, ये एक नॉर्मल साधारण बात है। तो आपके पास 100 रुपए में खरीदा, आपने 120 में बेचा, तो आपने कमाया कितना, 20 रुपए कमाया। तो यहाँ पे हम क्या देखा, यहाँ पे जब हमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी तरीके से दूसरी हम बात करें हानि की, तो यहाँ पे हानि का मतलब ये हुआ 100 रुपए में खरीदा और 80 रुपए में बेचा, तो हानि हुई कितने रुपए की, 20 रुपए की। इसका मतलब हमारे पास क्रय मूल्य तो ज्यादा था और विक्रय मूल्य क्या था, कम था। अब एक चीज और ध्यान देना, जब भी आपको कभी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात सामने आएगी आपके आगे कि हमें लाभ प्रतिशत जानना है और हानि प्रतिशत जाननी है, तो लाभ और हानि प्रतिशत की मैं बात करूं तो लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा निकलती है, वो किससे निकलती है, क्रय मूल्य से। लाभ और हानि का हमेशा पता कहां से लगाया जाएगा प्रतिशत में, क्रय मूल्य से। ये नहीं कभी हम विक्रय मूल्य से यहाँ पे पता लगा लें। इस टाइप का हमारे पास आगे क्वेश्चन भी आएगा, काफी बार वो एग्जाम में भी रिपीट होता है, तो मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। केवल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालनी होगी तो लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा कहां से निकलेगी, क्रय मूल्य से निकलेगी। कभी लाभ या हानि प्रतिशत आपके विक्रय मूल्य से नहीं निकलेंगे। अब इसके बाद में बात करूं तो आपको यहाँ पे 4 फॉर्मूले माइंड में रखने हैं, ठीक है। देखो आपके पास सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका आएगा, इनके बारे में हमने बहुत ज्यादा देख लिया था, मैं इसको थोड़ा सा हटा के चल लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला आ गया क्रय मूल्य निकालने का। किसका फॉर्मूला आ गया, क्रय मूल्य निकालने का। हमने यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए विक्रय मूल्य। क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य गुना 100 और अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत और 100 माइनस हानि प्रतिशत। ध्यान देना, हमने क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया है यहाँ पे कि विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत और माइनस हानि प्रतिशत। इसका मतलब क्या है, अगर हमें लाभ प्रतिशत दे रखा होगा तो उस लाभ प्रतिशत को 100 में से घटा देना है। अगर हमें हानि प्रतिशत दे रखी है तो उस हानि प्रतिशत को 100 में से कम कर देना है। इसी प्रकार से हमारा फॉर्मूला बनता है सेकंड, ये था फर्स्ट। सेकंड फॉर्मूला बना आपका विक्रय मूल्य निकालने का। आपने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, फॉर्मूला होगा क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत माइनस हानि प्रतिशत, और नीचे कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। ये फॉर्मूला किसका बना, विक्रय मूल्य का। मैं थोड़ी सी बात आपके माइंड में डालता हूं, मैं आपको पीछे एक बार प्रतिशत में लेके चलता हूं, एक बार थोड़ा समझने के लिए। इसका रोल नहीं है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं बस, केवल इसलिए मैं एक बार देखो आपको पीछे लेके चल रहा हूं। इसको हटा रहा हूं, जो भी इसको नोट करना चाहे वो अपने स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसको रोक के नोट कर लेना, ठीक है। मैं इस पूरे को एक बार हटा रहा हूं। ये तो केवल आपने यही देखा था कि जब आपको लाभ होगा तो क्रय मूल्य ज्यादा, मतलब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, और इसी प्रकार से हानि होगी तो क्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य होगा कम। तो एक बार इसको हटा के चल रहे हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य है। फिर इसको बेचेंगे तो यहाँ पे प्रतिशत में या तो लाभ मिलेगा या फिर प्रतिशत में हानि मिलेगी। और इसके बाद में हमने क्रय मूल्य सबसे पहले खरीदा, फिर इसको बेचा तो प्रतिशत में कमाया, और उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य निकल के आता है, ठीक है। तो जब भी हमने विक्रय मूल्य निकालना है तो मतलब हमें आगे की चीज पानी है।
हमारे पास क्रय मूल्य दिया गया और हमने पाना है विक्रय मूल्य, और बीच में क्या हुआ था, हमें प्रतिशत लाभ या हानि मिली थी। जब भी कोई चीज, मैंने आपको बताया था प्रतिशत चैप्टर में, उसी बेस पे हम इसको कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था जब भी कोई चीज हमें आगे की पानी है, जब भी कोई चीज हमें आगे की पानी है तो उसमें हमने 100 प्लस माइनस करना है, 100 प्लस x प्रतिशत बटा 100 इंटू 100 प्लस x प्रतिशत 100, तो वही चीज यहाँ पे सामने आती है। सबसे पहले हमने खरीदा, खरीदने के बाद हमने बेचना है, मतलब हमने विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमने देखो क्या फॉर्मूला बनाया था, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत या माइनस हानि प्रतिशत, और अपन कितना रखा था 100। यहां से हमारे पास क्या निकल के आया था, विक्रय मूल्य। अब हमने क्या निकालना था, क्रय मूल्य निकालना था। अब देखो आपको आगे की चीज दे रखी है विक्रय मूल्य, क्योंकि सबसे पहले आपने खरीदा और खरीदने के बाद वस्तु को बेचा। ये तो नहीं है कि आपने सीधा ही वस्तु को बेच दिया, अगर आप खरीदते नहीं तो बेचते कहां से। तो सबसे पहले मैं बात यहाँ पे जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब हमने क्रय मूल्य निकालना है और आपको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आपको आगे से चल के और पीछे की तरफ आना है। और जब आप आगे से चल के पीछे की तरफ आते हैं तो ये 100 प्लस माइनस आपके नीचे चला जाता है। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बनाया है। आपके पास देखो विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य गुना 100, और ये देखो आगे से पीछे आने के लिए ये 100 प्लस माइनस आपका कहां पे चला जाता है, अपोन में चला जाता है। समझ गए? तो ये मैं आपको थोड़ा सा पीछे इसलिए लेके गया था, देखो इसी पे जो हमने प्रतिशत में पढ़ा था, जो हमने प्रतिशत में जनसंख्या वाले क्वेश्चन किए थे, आयतन वाले क्वेश्चन किए थे, आय बचत वाले क्वेश्चन किए थे, उन सब के अंदर हमने इस फॉर्मूले का यूज लिया था, और इसी फॉर्मूले के यूज से हमने लाभ हानि पूरी पढ़ लेनी है। यहाँ पे बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हमने ये 100 प्लस माइनस यहाँ पे ऊपर नीचे क्यों किया, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना, इसलिए मैंने आपको ये पूरा खुल के बताया है कि जब हमें कोई चीज आगे की पानी होती है तो जो बीच में प्रतिशत कमी या वृद्धि होती थी, तो यहाँ पे बीच में प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो जब भी आगे की पानी है तो इस 100 में लाभ हानि को प्लस कर देंगे और नीचे 100 रख देंगे। हमने आगे की दे रखी है और पीछे की पानी है, तो आपके पास ऊपर 100 कर देंगे, 100 प्लस माइनस को नीचे लेके चले जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अपोजिट हो गए। बस यही है। तो यहाँ पे बस ये समझने के लिए था, आप इसको बिल्कुल हटा सकते हैं यहाँ से, अब इसका रोल कुछ नहीं है। मैंने ये बताया जो प्रतिशत में हमने पढ़ा था वही चीज यहाँ पे हमारे काम आ रही है। ठीक है, अब देखो ये 2 फॉर्मूले हमने बनाए थे, फॉर्मूले आपके माइंड में आने चाहिए। ये जब तक आपके माइंड में सेट नहीं होंगे, जब तक ये मतलब चैप्टर में हमें थोड़ी मुश्किलें आती रहेंगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में चलेंगे तो ये फॉर्मूले तो हमें यूज लेने हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला एक बार रिपीट करते हैं, विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ होगा प्लस करना है, हानि होगी माइनस करना है। सेकंड में बात करूं तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने का, तो विक्रय मूल्य बराबर है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत और माइनस हानि प्रतिशत अपॉन कितना हो गया 100। अब तीसरी बात आती है, तीसरी बात में बोलेगा कि आपको निकाल के देना है लाभ प्रतिशत। क्या निकाल के देना है, लाभ प्रतिशत। अब मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले कि हमें लाभ और हानि प्रतिशत जब भी निकालनी है वो हमेशा क्रय मूल्य से निकालनी है, कभी भी विक्रय मूल्य से आपके लाभ या हानि प्रतिशत नहीं निकलते हैं। तो जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला मिलेगा लाभ, ये लाभ रुपए में होगा आपके पास, इस रुपए से हमें प्रतिशत में बदलना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ रुपए में, अपोन हमेशा नीचे क्रय मूल्य रखना है। इस चीज का विशेष ध्यान देना, जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे हमेशा क्रय मूल्य होगा, कभी विक्रय मूल्य नहीं होगा, क्योंकि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य से निकाले जाते हैं, और गुना यहाँ पे कर देंगे प्रतिशत में निकालने के कारण 100। इसी प्रकार से नंबर 4 होगा, वो होगा हानि प्रतिशत। अगर हानि प्रतिशत हम निकालते हैं तो सबसे पहले वही चीज सामने आई, हमें हानि रखनी है किसमें, रुपए में, अपोन नीचे रखेंगे हम क्रय मूल्य और गुना करेंगे कितने से, 100 से। तो कुल मिला के हमारे पास ये 4 फॉर्मूले बने। इन 4 फॉर्मूलों के बेस पे हम पूरे चैप्टर को यहाँ पे कवर करके निकल जाएंगे। तो ये चारों फॉर्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए जब तक आपके पास लाभ हानि है,
और अगर लाभ हानि चैप्टर में आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के नहीं चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी कहीं ना कहीं हो सकती है। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को माइंड में डाल के उसको समझ के चलोगे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये 4 फॉर्मूले इनको या तो नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखो हम इसके 0 क्वेश्चन से चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से। मैं आपको क्रय मूल्य भी निकाल के बताऊंगा, विक्रय मूल्य निकाल के बताऊंगा, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। पहले हम इन 4 पे बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से निकाले जाते हैं। एक बार मैं इनको यहां से हटा के चल रहा हूं। देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डाल लेते हैं। नॉर्मल है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल 0 से हमने यहाँ पे शुरू किया है। तो यहाँ पे आराम से हम निकाल पाएंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 3600 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे बेचने का मतलब आपको पता है विक्रय मूल्य होता है। जो विक्रय मूल्य है वहां यहाँ पे वो कितना है, 3600 रुपए है। यहाँ पे इसने क्या कमाया, बेचने पे लाभ कमाया, तो जो लाभ होगा वो 20% होगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था। जब हम क्रय मूल्य निकाल रहे थे तो क्या फॉर्मूला बना था हमारा, विक्रय मूल्य गुना 100 अपॉन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि होगी तो माइनस हानि प्रतिशत, ये अब ये देखा था हमने। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे इनको और आराम से निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य निकाला तो सबसे पहले विक्रय मूल्य हमने लिया 3600 गुना किया 100 से अपॉन लाभ 20% है। लाभ है तो 100 में इस 20% को प्लस करेंगे, अगर हानि होती तो 100 में इसको माइनस कर देते। तो 100 में इस 20 को जोड़ेंगे तो आपके पास 120 आ जाएगा। तो अब इसको काट लेंगे, 0 से 0, 12 3 36 होते हैं, 30 हो गया। 30 और 100 का गुना करेंगे तो 3000 रुपए क्रय मूल्य आपका आंसर हो गया। मतलब दुकानदार ने 3000 में खरीदा था, 20% का लाभ उठाया था और कितने में बेच दिया था, 3600 में। तो नॉर्मली हमने क्रय मूल्य निकाला, सबको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद में देखो कई बार जो ये लाभ प्रतिशत है ये अपोन में देके चल लेगा, तो एक क्वेश्चन हम वो भी लेके चल लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3% लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत दिया गया है वो लाभ प्रतिशत अपोन में दिया गया है, इसलिए हम एक बार इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें हमने क्रय मूल्य निकालना है तो आपको साफ दिख रहा है बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य जो है वो 1470 रुपए है। यहाँ पे जो लाभ कमाया वो 16.2/3% हम इसको लेंगे तो 16 और 3 का गुना 48, 48 दो कितने होते हैं, यहाँ पे हम 50/3% भी रख ले सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने सोल्व किया तो 50/3% लाभ हो गया। आपको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। अब क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आपके पास था 1470
गुना 100 और अपोन 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब 100 प्लस लाभ प्रतिशत तो 50 बटा आपका हो गया 3। अब कुछ एक गलती से कर देंगे 100 और 50 150 बटा 3, तो ये गलती मत कर देना, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो ये जब प्लस माइनस यहाँ पे आया होगा तो सबसे पहले हमने इसी वैल्यू को सोल्व करना होगा और इसको सोल्व करेंगे तो हमने इसका क्या लेना होगा, एलसीएम। देखो एक बार मैं अलग से सोल्व करके बता दूं तो आपके पास 100 प्लस 50 बटा 3 कोई बोले आपको कि सोल्व करके बताओ, तो इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 होगा। अब इन दोनों का क्या लेना था आपको, एलसीएम लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना होगा भाई, 3 होगा। अब यहाँ पे आप इसको करोगे तो सिंपल आपको दिख रहा है 1 है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 100 का 3 गुना कितना हो गया 300 प्लस इस 3 से 3 ये कैंसिल होता है तो यहाँ पे कितना बचेगा 50। तो आपके पास जो सोल्व करने के बाद वैल्यू आई वो कितनी आई 350 बटा 3। लेकिन हमें इसको पूरा करने की आवश्यकता नहीं, ये मैंने आपको बताया कि आपको इस तरीके से सोल्व करना होगा। आप सीधा कर सकते हैं, देखो जब भी आपके पास ऐसी वैल्यू बने तो सीधा गुना कर लो। 3 और 100 का गुना कितना हो गया 300 और 300 में सीधा प्लस जो 50 है उसको जोड़ दो तो 350 बटा 3 हम इसको करेंगे तो 1470 गुना 100 अपोन यहाँ पे देखो 300 और 50 कितने हो गए 350 बटा 3, क्योंकि हमने तो केवल टाइम सेव करना है। हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आपको 4 ऑप्शन मिलना है तो सिंपल है, अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपको ही नुकसान है। तो हमने तो बस केवल टाइम सेव करने के लिए इसको सीधा देख लेना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो 3 है अपोन वाला जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से उठेगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसके गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। अब हटाने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये देखो दोनों 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 से 21, 7 से 5, 5 से हमने इसको कैंसिल किया 20 बार हो गया। अब 20 दिए कितने होते हैं 60, 60 और 21 का गुना करेंगे तो 21 6 126 1 0 7 में 1260 रुपया हमारा क्रय मूल्य आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको बताया जब अपोन में चला जाए तो कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तो वो गलती के लिए आप ऐसा ना करें। हमने सीधा ये करना है, अपोन में आ जाए तो सीधा 150 बटा 3 नहीं कर देना है, आपको इसको गुना करके फिर ऐड करना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। हम एक और ऐसा उठाएंगे जो हानि से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2700 रुपए में बेचकर 10% की हानि उठाता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले वाले जो क्वेश्चन हमने 2 किए उनमें हमने किसके बारे में बात की, यहाँ पे लाभ के बारे में, लेकिन अब क्या आ गया हानि। तो कोई खास फर्क नहीं है, जब लाभ होता था तो उसको 100 में प्लस कर रहे थे, अगर हानि होगी तो उसको 100 में से हम माइनस कर देंगे। तो हमने वही काम किया, बेचने का मतलब क्रय मूल्य 2700 हानि 10% निकालना, सॉरी ये क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य था आपका। अब यहाँ पे हमने निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला विक्रय मूल्य 2700 गुना 100 अपोन हानि अगर होती है तो फॉर्मूले में था 100 में लाभ होगा तो उस प्रतिशत को प्लस करना है और अगर हानि होगा तो उस प्रतिशत को माइनस करना है। अब 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा कितना 90। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0, 9 से 3 बार 30 आ गया, 30 और 100 का गुना करेंगे तो 3000 रुपए आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो समझ आ गया होगा प्लस की जगह माइनस कब करना है। अब एक क्वेश्चन और, उसमें भी ये अपोन मतलब वाली बात करेगा और हानि होगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन और देखना, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं, यहां से चेंज कर लेते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 770 रुपए में बेचकर 12.1/2% की हानि उठाता है,
तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे भी वही बात है, आपके पास जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य है 770। जो हानि यहाँ पे हुई वो 12 से ही 1/2% क्योंकि सोल्व करेंगे 12 दूना 24 और एक कितना होता है 25/2%। इसके बाद में हमने यहाँ पे निकालना है क्रय मूल्य। देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य 770 गुना 100 अपॉन 100 माइनस, क्योंकि हानि है, हानि को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 25 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब यहाँ पे प्लस हो या फिर माइनस हो, सबसे पहले इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है। अब वही एलसीएम वाली बात सामने आ गई। अब आगे करेंगे तो 770 गुना 100 अपॉन, अब सब इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा 200 में से 25 को कम करेंगे तो कितना होगा 175 और अपॉन 2। अब ये जो अपॉन वाला 2 था ये यहाँ से उठेगा और कहां पे पहुंच जाएगा, ऊपर जाके गुना हो जाएगा। अब देखो 25 से काट दो, 25 से कट गया 7 बार, 25 से कट गया 4 बार, 7 से फिर काट दिया इसको 110 बार। अब 4 दूना 8, 11 8 कितने होते हैं 88, 107 में 880 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात है क्रय मूल्य निकालने से संबंधित, तो क्रय मूल्य आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 4860 रुपए में खरीदता है, तो 25% लाभ कमाने के लिए 25% लाभ कमाने के लिए वह इसे कितने रुपए में बेचेगा। अब यहां पे हम बात करें तो हमें दे रखा है क्या, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। यहाँ पे ये कमाना चाहता है लाभ प्रतिशत, और इस लाभ प्रतिशत के बाद हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य। तो हमने विक्रय मूल्य का भी फॉर्मूला देखा था। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें खरीदने का मतलब हो गया क्रय मूल्य। कितना क्रय मूल्य 4860 रुपए। लाभ लेके बेचना चाहता है और लाभ लेना चाहता है 25% का, बेचने का मतलब आपका हो गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के फॉर्मूले की बात करें तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत और माइनस हानि प्रतिशत अपॉन कितना हो जाएगा भाई 100। तो आपको यहाँ पे बस जो चेंज देखने को मिला वो ये मिला, जब विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभ और हानि प्रतिशत उठ के ऊपर चला गया 100 में प्लस होने के लिए, और 100 ऊपर वाला उठ के कहां गया नीचे। बस कर देंगे इसको। हमारे पास विक्रय मूल्य निकला तो क्रय मूल्य 4860 गुना जो लाभ प्रतिशत है 25, इसको 100 में प्लस करेंगे तो कितना होगा 125 और अपॉन हो गया 100। यहां से कैंसिल अगर हम करना चाहें तो 25 से कर लेते हैं 4 बार, 25 से कर दिया 5 बार, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 1 बार, 4 दूना 8 2 बार चला गया, फिर 6 है तो 4 से 1 बार चला गया, 2 शेष बच गया, और कितनी बार चला गया 5 बार चला गया। अब हम इसको गुना कर लेंगे तो 5 और 5 का गुना कितना होता है 25, 2 शेष बच जाते हैं, 5 और 2 शेष कितने हो गए 7। इसी प्रकार से 5 दूना 10, एक शेष बच गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो 6075 रुपए आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अब आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, इसमें आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें लाभ प्रतिशत की वो बात करेगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2500 रुपए में खरीदकर
3,000 रुपए में बेच देते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2500 रुपए में खरीदकर 3,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ व की जगह यह भी हो सकता है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे। मैं केवल इसलिए ये क्वेश्चन डाल रहा हूं ताकि आपको बस थोड़ा सा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने में कोई समस्या ना हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहले वस्तु को खरीदा। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। खरीदा कितने में? 2500 में। और इसको बेच दिया। बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। कितने में बेच दिया? 3,000 रुपए। मैंने आपको बताया थोड़ा सा यहाँ पे लाभ और हानि के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था। फिर देख लो, एक सिंपल है जिसको बोल दिया जाए कि भाई हमने किसी वस्तु को खरीदने के लिए चले गए और हमने उस वस्तु को खरीदा तो हमारी जेब से 2500 रुपए निकल गए। खरीदा तो कितने निकले थे? 2500, लेकिन हमने उस वस्तु को वापस बेच दिया। जब हमने बेचा तो जेब में आके हमारे पास पैसे डल गए कितने? 3,000। खरीदे थे तो कितना गया था? 2500 जेब से गया था, लेकिन आया तो कितना है? 3,000। 2500 से ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया? 500 रुपए। अब 2500 से जो 500 रुपए ज्यादा आ गया तो हम कह देंगे कि 500 कमा लिए। वो कमाने का मतलब आपका लाभ होगा। तो यहां से आपके पास में जो लाभ होगा वो लाभ कितने रुपए का होगा? 500 रुपए का लाभ होगा। कैसे हुआ पता चल गया होगा। अब हमने कुछ नहीं करना, लाभ प्रतिशत बता देना है। तो लाभ प्रतिशत हम बताएंगे सॉरी भाई, तो लाभ प्रतिशत बताएंगे तो जो लाभ रुपए में था वो लाभ कितना था? 500 रुपए। ये 500 रुपए यहाँ पे डाल दिया। अपन हमेशा जो लाभ और हानि प्रतिशत जब निकालेंगे तो लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य से निकालनी है, विक्रय मूल्य से नहीं निकालनी। मैं बार बार फिर बता रहा हूं कि लाभ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य हमेशा नीचे क्रय मूल्य रखना है। और इसका क्रय मूल्य कितना है? 2500। ये आ गया आपका 2500 और गुना कितना होगा? 100। अब यहां से हम कैंसिल कर सकते हैं 00 से 5 से 5 बार, 5 से कितनी बार? 20 बार। तो जो यहाँ पे लाभ प्रतिशत होगा वो कितना प्रतिशत होगा? 20%। कई बार देखो क्वेश्चन में आ जाता है ए ऑप्शन 20% का लाभ, बी ऑप्शन 20% की हानि, सी ऑप्शन 15% का लाभ, डी ऑप्शन 25% का लाभ। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई यहाँ पे तो लाभ भी है और यहाँ पे हानि भी है और दोनों सेम है। हमारे तो 20% तो आ गए, लेकिन 20% के लाभ लगाएंगे। यानी तो सिंपल है, आपके पास लाभ था तो आप आसानी से क्या कर दोगे? 20% क्या होता है? लाभ कमाता है। 20% लाभ इसमें आपका आंसर बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल वहां पे क्लिक कर देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार किसी वस्तु को 2,000 रुपए में खरीदकर 1,500 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हम आसानी से कर लेंगे। अब की बार वाले क्वेश्चन में क्रय मूल्य जो बनेगा आपका, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है, और इसने खरीदा कितने में? 2,000 में। तो जो क्रय मूल्य आपके पास आया वो कितना रुपया आया? 2,000। इसके बाद आपके पास आया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य आया वो कितना आया? 1,500। अब की बार क्या हुआ भाई, हम खरीदने के लिए गए थे तो जेब से कितने निकाल के दिए? हमने 2,000 में खरीदा, लेकिन हमने बेचा उसको तो 1,500 में बेचा। अब जेब से निकले 2,000, लेकिन जेब में आके कितने डले? 1,500। कम डले। कितने कम डले? 500। तो 500 जो कम आए वो 500 रुपए की क्या प्राप्त हुई? हानि। अब यहाँ पे हमें प्राप्त होगी हानि। अब आपको ये पता चला कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। इस क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे 500 रुपए हानि हो जाती है। अब हमने बताना है यहाँ पे हानि का प्रतिशत।
तो चाहे लाभ प्रतिशत निकाले चाहे हानि प्रतिशत निकाले, हमेशा कहां से निकलेगा, क्रय मूल्य से। अब सबसे पहले हानि रुपए में कितनी है 500 डाल दिया, अब वो नीचे हमने हमेशा क्रय मूल्य रखना है जो हमारा कितना है 2000 है, और गुना यहाँ पे हम कितने से करेंगे 100 से कर देंगे। काट दिया, 5 से काट दिया, 4 से काट दिया, कितनी बार 100 को 25 बार। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हानि होती है कितने परसेंट की होती है 25% की, 25% हानि आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे केवल सीखा है, ये चीज आपको एग्जाम में देखने को बहुत कम चांस मिलेगी नहीं, लेकिन केवल हमने इनको ये देखा कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है, ये चीज हमने आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। तो हमने बेसिक देखा, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना। पीछे हमने जो 4 फॉर्मूले रखे थे मैंने केवल उनसे संबंधित यहाँ पे अब तक की बात की है। अब देख चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। तो इस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही बात सामने आई जैसे हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अभी इक्वेशंस की बात की थी। अब उसी तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो आपको जब ये अनुपात दिखता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वही सेम बात यहाँ पे सामने निकल के आई कि हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रुपए में ना देके यहाँ पे किस में दिया गया, अनुपात में। तो हम यहाँ पे देखो नॉर्मल ले लेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8 क्या है 9 है। इसका मतलब देखो हमने क्या करना है, हमने किसी वस्तु को खरीद लिया सबसे पहले, और खरीदा कितने रुपए में 8 रुपए में, और हमने इसको बेच दिया और बेचा कितने रुपए में 9 रुपए में। हमारी जेब में से 8 निकले और हमारी जेब में आके डल गए 9। कमाए ना, कितना कमाया यहाँ पे आपने 1 रुपए कमाया, 1 रुपए का आपने लाभ प्राप्त कर लिया। अब 1 रुपए का लाभ प्राप्त किया, इस लाभ को हमने बदल के देना है प्रतिशत में। अब हमने इसको लाभ के प्रतिशत में काउंट करवाएंगे तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ रुपए में मांगेगा, और रुपए में लाभ हमारे पास है कितना 1 अपॉन नीचे हमेशा क्रय मूल्य होता है, और जो क्रय मूल्य होगा वो आपके पास कितना होगा 8 होगा, और गुना कर देंगे कितने से 100 से। 4 दूना 8, 2500 के 100, 25/2, और 25/2 को हम सोल्व करेंगे तो 12 से 1/2 प्रतिशत का लाभ, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो कभी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है मतलब इस अनुपात से रिलेटेड, तो इस अनुपात से रिलेटेड घबराना मत, आप इसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सीधा बना लेना, और बनाने के बाद यहाँ पे लाभ और हानि की प्रतिशत जो आता है वो डाल देना। इसके बाद में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो उसके हानि प्रतिशत, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई, वही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित बात फिर सामने आती है। हमारे पास क्रय मूल्य है, हमारे पास विक्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5:4 में है। अब हमने पता है हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, जेब से 5 निकले, लेकिन बेचा तो हमारे पास 4 आया। अब 4 आया तो कम आया, और कम आने का मतलब साफ दिख रहा है 1 रुपए की क्या प्राप्त होती है, हानि प्राप्त होती है। इस हानि को प्रतिशत में बदलेंगे तो हानि प्रतिशत में हानि रुपए कितनी 1, नीचे आपको कितना रखना है 5 या 4, तो सबको पता है 5 रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नीचे क्रय मूल्य होता है। आपका क्रय मूल्य 5 और गुना कर देंगे 100 से।
20 बार, आपकी हानि परसेंट हो जाएगी 20। अब ये आपके पास अनुपात से रिलेटेड लाभ व हानि निकालने के क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको बताई ताकि आपको आगे समस्या ना हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदकर, एक दुकानदार 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदकर उसे 1.25 रुपए प्रति वस्तु 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आपके पास क्या है, एक दुकानदार 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदकर उसे 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपके पास जो दिया गया है, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना है। आपके पास 12 वस्तु हैं और 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी है। खरीदने का मतलब ये तो है आपका क्रय मूल्य, और बेचता है 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से। प्रति वस्तु का मतलब ये आपका क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदी और 1.25 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेची। मतलब बेचने का मतलब जो विक्रय मूल्य है ना, वो विक्रय मूल्य आपका प्रति वस्तु के दिया गया है, मतलब एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है, तो हमने जो क्रय मूल्य है उसको भी एक वस्तु का लेके आना पड़ेगा। हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो इकाई है, उन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सम्मान बनाना पड़ेगा। तो आपको साफ पता है 12 वस्तु खरीदी और 12 रुपए देके आ गया, एक वस्तु पड़ी 1 रुपए में। तो प्रति वस्तु की हम बात करें क्रय मूल्य की, तो 1 रुपए प्रति वस्तु के भाव से वो खरीदता है। तो आपके पास जो क्रय मूल्य बना, आपके पास क्रय मूल्य यहां पे डाल देता हूं, जो क्रय मूल्य बना वो 1 रुपए प्रति वस्तु बना, ये आपका बन गया क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपको पास क्रय मूल्य 1 रुपए प्रति वस्तु, तो अब हम आसानी से इसको कर पाएंगे। हमने किसी वस्तु को 1 रुपए में खरीदा, हम यही ले लेते हैं, और बेचा तो 1.25 रुपए में बेच दिया उसको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जेब से निकला तो 1 और जेब में आया 1.25, हमने कमाया कितना, 0.25 का लाभ, 0.25 का लाभ कमाया। लेकिन इसने लाभ प्रतिशत पूछा, अब लाभ हुआ 0.25 का। नीचे हमेशा लेना होता है, वो क्या लेना था, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था 1 रुपए, और गुना करेंगे कितने से, 100 से। अगर यहाँ पे इसका पॉइंट हटाते हैं, अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे आपको पॉइंट हटाते हैं कितना रखना होगा, 00, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी संख्याएं 2 थी। अब यहाँ 2 अंक थे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कितना बन गया 100। अब ये 100 से और ये 100 कैंसिल हो गया, इसका जो आएगा वो कितना आएगा, लाभ 25% का लाभ आपका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया कि आपके पास आपको ये पता लग जाए, जब आपका इस तरीके से दे दे कि इतनी वस्तु इतने रुपए में खरीदी और 0.25 या पॉइंट जो भी दे दे, प्रति वस्तु आपका विक्रय मूल्य दे दे, तो क्रय मूल्य को भी प्रति वस्तु के रूप में हमें बदलना है। और प्रति वस्तु में बदलने के बाद ये दोनों सेम हो जाते हैं। अब जैसे हमने प्रति वस्तु में बदला, 12 वस्तु 12 में खरीदी, तो 1 रुपए की एक वस्तु यहां से निकल के खरीदी 1 रुपए में, एक बेची 1.25 रुपए में, एक कमाया 0.25, लाभ प्रतिशत में निकालना था, रुपए में 0.25, क्रय मूल्य 1 और गुना 100, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे बन गया 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो आपके पास कितना परसेंट हो गया, 25% लाभ आपका आंसर हो गया। अब देखो हमने लाभ हानि के नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस अभी देखे थे, अभी कोई खास लाभ हानि आपका स्टार्ट नहीं हुआ। जीरो के जो क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमने क्रय मूल्य निकालने की बात करें, हम विक्रय मूल्य निकालने की बात करें, हम लाभ की बात करें, हम हानि की बात करें, लाभ प्रतिशत की, हानि प्रतिशत की, हमने केवल उस चीज को समझा है। अब पार्ट फर्स्ट हमारा यहाँ पे यहीं छोड़ देते हैं,
ताकि आज अपने माइंड में आप इतना समझ सके कि लाभ हानि चैप्टर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, हमने किस तरह से क्रय मूल्य निकालना है, किस तरह से विक्रय मूल्य निकालना है, किस तरह से लाभ निकालना है, किस तरह से हानि, किस तरह से प्रतिशत में इनको चेंज करना है। तो हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसमें हम इस पार्ट को आगे चलते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें आप बस इसका बेसिकली थोड़ा ध्यान देना। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। आज आप सभी का धन्यवाद।